हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनबी क्लासेस पर। और उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का क्या टॉपिक है, थंबनेल में आपने देख लिया होगा। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है आयनिक बॉन्ड। और वैसे भी यहाँ पर बोर्ड पर मेंशन कर दिया गया है क्या क्या आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, चैप्टर 4 चल रहा था क्लास 11th वालों का, केमिकल बॉन्डिंग। और आज ही हमारा उसका लेक्चर 2 है। इसमें हमें पहला टॉपिक है बॉन्ड, सेकंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ बॉन्ड, थर्ड टॉपिक है आयनिक बॉन्ड एंड लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। तो बेसिकली इतना तो थंबनेल में मेंशन नहीं हो पाया, तो वहां पर जो मेन टॉपिक है वो मैंने मेंशन कर दिया था। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इन दो चीजों को और डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको डायरेक्ट आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ाऊंगा तो वो एकदम से नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा पहले डेफिनेशंस वगैरह को हम डिस्कस करेंगे। तो भाई, कुछ समय से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। जो इससे पहली वीडियो थी जो क्लास 12th वालों के लिए आई थी, डिस्कशन वीडियो, उसमें मैंने आपको बताया था कि मुझे फीवर चल रहा था, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। ठीक है, क्योंकि फीवर में वॉइस भी कमजोर हो जाती है। जब जुकाम वगैरह हो जाता है तो उसमें वॉइस कमजोर हो जाती है, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब मेरी तबीयत ठीक है, तो अब हम उसी कंटिन्यूटी से वीडियो को अपलोड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है बॉन्ड। ठीक है, चलिए। अभी तक एक ही लेक्चर हुआ है। जो हमारा सेकंड लेक्चर है वो आज ही है, और जो थर्ड लेक्चर होगा वो इंडिपेंडेंस डे पर होगा, यानी 15 अगस्त पर होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं आज का अपना टॉपिक। तो भाई, आज हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं बॉन्ड के बारे में। बॉन्ड को हिंदी में बोलते हैं भैया बंध। क्या बोलते हैं? बंध। एनसीईआरटी की बुक के अंदर इसको आबंध भी लिखा होता है। क्या लिखा होता है? आबंध लिखा होता है। दोनों वर्ड एक ही हैं, बंध और आबंध। ठीक है, चलो। तो देखो, बॉन्ड क्या चीज है। बॉन्ड क्या चीज है? तो बॉन्ड जो है ना, बॉन्ड बॉन्ड एक आकर्षण बल है। बॉन्ड एक आकर्षण बल है, यानी अट्रैक्शन फोर्स है, जो जो किसी एटम में, सॉरी जो किसी अणु में, यानी मॉलिक्यूल में, जो किसी अणु में परमाणुओं, एक अणु में दो या दो से ज्यादा परमाणु होते हैं ना, तो एक अणु में परमाणुओं को परस्पर बांध कर रखता है। क्या करता है? बांध कर रखता है। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि बॉन्ड क्या है भाई। बॉन्ड एक आकर्षण बल है जो किसी अणु में परमाणुओं को परस्पर बांध कर रखता है। अब देखो, यहां पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं उसका थोड़ा सा। तो देखो, जैसे आपके पास एक मॉलिक्यूल है, जैसे सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल हो गया NaCl, आपके पास ग्लूकोज होता है C6H12O6, जल का अणु होता है H2O। ठीक है, या फिर आप ले लो, आपके पास अमोनिया है NH3। तो ये सब मॉलिक्यूल हैं। तो एक मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल में दो या दो से ज्यादा एटम होते हैं। आप सभी जानते हो, एक मॉलिक्यूल में दो या दो से ज्यादा एटम होते हैं। अब वो एटम क्या करते हैं, उसमें आपस में बंधे रहते हैं। वो एटम उनमें आपस में बंधे होते हैं। अब वो क्यों बंधे होते हैं? वो बॉन्ड के कारण बंधे होते हैं। बॉन्ड यानी बंध के कारण। और ये बॉन्ड क्या है? बॉन्ड एक अट्रैक्शन फोर्स यानी एक आकर्षण बल है जो उन्हें आपस में बांध कर रखता है। तो आकर्षण बल तो बेसिकली बहुत बड़ा वर्ड हो गया, तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको बॉन्ड नाम दे दिया गया, यानी बंध नाम दे दिया गया। जो बांध कर रखता है ना, बंध, बै से बांध कर और बै से बंध। ठीक है, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनमें आबंध लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों ही बातें सही हैं, बंध या आबंध। आप जो भी लिख करके आओगे वो सही रहेगा एग्जाम के अंदर। तो डेफिनेशन दोबारा देख लीजिए। बॉन्ड एक आकर्षण बल है जो किसी अणु में परमाणुओं को परस्पर बांध कर रखता है। अगर कोई भी बॉन्ड की डेफिनेशन पूछे तो आप इसको वहां पर लिख देना। ठीक है, चलो। अब जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो क्या है? वो है हमारा टाइप्स ऑफ बॉन्ड, यानी बंध के प्रकार। तो भाई, सेकंड टॉपिक है हमारा बंध के प्रकार। और एक बात आपको पहले ही बताना चाहूंगा कि देखिए, यहाँ पर मैं जितने भी डेफिनेशंस लिख रहा हूँ वो बुक से फ्री है। मतलब आप ये बात देखते भी होंगे कि जो भी मैं डेफिनेशंस देता हूँ आपको, या फिर जो भी नोट्स थोड़े बहुत बनवाता हूँ, वैसे तो मैं नोट्स बनवाता नहीं, लेकिन जो भी नोट्स बनवाता हूँ वो बुक से फ्री बनवाता हूँ। यानी कि भाई एनसीईआरटी कॉपी कर दिए वो उतार लो, या फिर कोई रिफ्रेश
रिफ्रेशर बुक कॉपी कर दी वो उतार लो, तो वो बात नहीं है। जो भी मतलब सिंपल लैंग्वेज है ना कॉन्सेप्ट की, वो मैं यहाँ पर आपको नोट करवाऊंगा, तो उसी में आप नोट करिएगा जो आपके लिए बेनिफिशियल है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में। और भाई अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का निशान भी दिया है यूट्यूब ने नीचे, ठीक है, उसे भी कर देना। और कोई भी डाउट हो बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हो। चलो, तो सेकंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ बॉन्ड, मतलब जो बॉन्ड होता है वो कितने प्रकार का होता है। चलो जी, तो जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड है मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर कई टाइप का होता है। जो पहली टाइप है, लिख लो, वो है आपका आयनिक बंध। आयनिक बंध, ठीक है, यानी आयनिक बॉन्ड। सेकंड टाइप है सहसंयोजक, सहसंयोजक बंध। थर्ड टाइप है उप सहसंयोजक बंध, उप सह संयोजक बंध, ठीक है। फोर्थ टाइप है आपकी हाइड्रोजन बंध। कौन सी बंध? हाइड्रोजन बंध, ये भी एक बॉन्ड होता है भाई। और फिफ्थ टाइप है आपकी कौन सी? फिफ्थ टाइप है भाई आपकी केला बंध। केला बंध, केले को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बोले तो भैया बनाना। सुनने में अजीब लग रहा होगा लेकिन बॉन्ड होता है बनाना, ठीक है। पढ़ाऊंगा आगे इस चैप्टर में तो मुश्किल, लेकिन आगे आने वाले टाइम में पढ़ाऊंगा बनाना बॉन्ड क्या होता है। चलो, एक सिक्स भी होता है। अब सिक्स बॉन्ड क्या होता है? धातु बंध। अब ये धातु बंध क्या है भाई? ये जो धातु बंध होता है मेटल के बीच में बनता है, ये भी पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है। ये भी एक बॉन्ड होता है। तो जो हमारे मेन टाइप्स हैं वो ये होते हैं, तो आयनिक बंध हो गया, सहसंयोजक बंध हो गया, ठीक है, उप सहसंयोजक बंध हो गया, हाइड्रोजन बंध हो गया, केला बंध हो गया, धातु बंध हो गया। तो बेसिकली ये 5-6 टाइप के बॉन्ड होते हैं। यहाँ पर हमें इस चैप्टर के अंदर मेन कौन सी टाइप पढ़नी है? तो यहाँ पर हमें आयनिक बंध के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सहसंयोजक बंध के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और हाइड्रोजन बंध के बारे में। केवल ये 3 टाइप पढ़ने हैं। ये वाला बॉन्ड आपका 12th में आएगा। कहाँ आएगा? 12th में। और ये जो है ये आगे आने वाले चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा। वैसे तो बेसिकली ये सिलेबस से हटा दिए गए हैं, लेकिन पढ़ाऊंगा मैं फिर भी, ताकि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज हो, ठीक है। तो ये 12th में, और ये आगे आने वाले चैप्टर में। और ये आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध और हाइड्रोजन बंध इसी चैप्टर में अपन डिस्कस करेंगे। चलो, तो यहाँ पर हम लोग भी आयनिक बॉन्ड को डिस्कस करेंगे, भी जो आज का इम्पोर्टेंट है, टॉपिक तो ध्यान देना। टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान देना। तो चलिए देखते हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में। तो क्या है टॉपिक? आयनिक बॉन्ड। ये आज का हमारा मेन टॉपिक है, वो तो बेसिक था, आयनिक बंध। चलो, तो आयनिक बंध यानी आयनिक बॉन्ड क्या होता है देखते हैं। तो देखिए, बॉन्ड क्या है भाई? बॉन्ड मैंने आपको बताया है एक आकर्षण बल है, यानी एक अट्रैक्शन फोर्स है। बॉन्ड कोई रस्सी नहीं है। आप सोच रहे हो कि एक कि जैसे होता है ना, ये सोडियम क्लोराइड हो गया, और इस सोडियम क्लोराइड में क्या है? सोडियम क्लोराइड में ये Na है और ये Cl है। अब यहाँ पर ये रस्सी से आपस में बंधे हुए हैं। तो इस तरीके से आप लोग मत सोचो, बॉन्ड कोई रस्सी नहीं है, बॉन्ड एक अट्रैक्शन फोर्स है बस। बॉन्ड एक अट्रैक्शन फोर्स है, कोई रस्सी, कोई धागा, कोई बांधने के लिए कोई साधन नहीं है, केवल एक अट्रैक्शन फोर्स है जो बांधता है, ठीक है। कभी आप सोच रहे हो कि बॉन्ड एक रस्सी वगैरह है कुछ, ठीक। चलो, तो आयनिक बॉन्ड हम डिस्कस करेंगे। अब जो आयनिक बॉन्ड है भाई, आयनिक बॉन्ड का एक दूसरा नाम भी है। आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है? वैद्युत, वैद्युत संयोजी, संयोजी बंध। वैद्युत संयोजी बंध भी बोलते हैं भाई इसको,
चलो जी, तो आयनिक बंध क्या है? देखो मैंने आपको बताया है, एक तो चीज होती है धातु और एक होता है अधातु। एक तो होती है धातु और एक होती है अधातु। अब जो धातु होती है, धातु क्या होती है? धातु होती है भैया मेटल, यानी धातु जैसे सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, जिंक हो गया, लोहा हो गया, इस टाइप से इनको हम धातु बोलते हैं। और एक होती है अधातु, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, इस टाइप से। तो आप एक तो ले लो धातु जिसको मैं एम से डिनोट करता हूं, और एक ले लो धातु अधातु जिसको मैं एन से डिनोट करता हूं। एम से मैं धातु को डिनोट करूंगा अपनी क्लास में, और अधातु को मैं एन से डिनोट करूंगा। तो ये जो आयनिक बॉन्ड होता है, ये एक धातु के बीच में और एक अधातु के बीच में बनता है। ठीक है भैया, तो क्या बताया? जो आपका आयनिक बंध होता है वो एक धातु के बीच में और एक अधातु के बीच में बनता है। इस बात को ध्यान रखना। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आयनिक बंध दो धातु के बीच में बन गया, कभी ऐसा भी नहीं होगा कि आयनिक बंध दो अधातु के बीच में बन गया। हमेशा एक धातु होगी और एक अधातु होगी, उनके बीच में ही क्या बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिन्हें बहुत सी क्लास में बताया नहीं जाता। डायरेक्ट आयनिक बॉन्ड पढ़ा करके टॉपिक को खत्म मार देंगे, लेकिन पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखो, तभी जाकर टॉपिक को कवर करना स्टार्ट करो। ठीक है, पहले फर्स्ट गियर लगाओ, डायरेक्ट फोर्थ गियर नहीं। तो एक धातु के बीच में बनेगा, एक अधातु के बीच में बनेगा। प्रोसेस क्या होगी? जो धातु है, धातु के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। धातु के पास जो इलेक्ट्रॉन होगा, धातु, ये कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। तो धातु क्या करेगी? इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगी इस अधातु को। धातु क्या करेगी? इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगी किसे? अधातु को। और देखो ऐसा हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन एक हो, दो हो, तीन हो, हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं भैया। तो ये इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे उनको ये अधातु को डोनेट कर देगी, जिससे धातु पर तो एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और अधातु पर एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप जानते हो कि एक तो चीज पॉजिटिव है और एक चीज निगेटिव है, तो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में क्या होगा? पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में अट्रैक्शन काम करेगा। देखो अगर दो चीजें हैं, मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव एक पास एक साथ रख दिए, तो दोनों एक दूसरे को दूर भगा देंगे। सिंपल फिजिक्स का रूल है। अगर निगेटिव निगेटिव पास पास रख दिए, अगर निगेटिव निगेटिव पास पास रख दिए, तो ये भी क्या करेंगे? एक दूसरे को दूर भगा देंगे। मतलब अगर आपने सेम नेचर के चार्ज, अगर भैया आपने सेम नेचर के चार्ज पास पास रख दिए, तो वे क्या करेंगे? एक दूसरे को दूर भगा देंगे। ये सिंपल है। लेकिन अगर भैया एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज आपने पास में रख दिए, तो क्या होगा? पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को आपस में खींच लेंगे, यानी अट्रैक्शन करेंगे। यानी जो अपोजिट नेचर के चार्ज हैं वो क्या करते हैं? अट्रैक्शन शो करते हैं। क्या करते हैं भैया? अट्रैक्शन को शो करते हैं। ठीक है, चलो अब इसने इलेक्ट्रॉन दिया इसको। अब जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। जितने इलेक्ट्रॉन देगा उतने यूनिट का पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और ये अधातु क्या करती है? अधातु इलेक्ट्रॉन लेती है और जितने इलेक्ट्रॉन वो लेगी उतने यूनिट का उस पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब पॉजिटिव निगेटिव, जितना पॉजिटिव होगा उतना निगेटिव होगा। ठीक है, अब ये क्या करेंगे? पॉजिटिव और निगेटिव आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे। फलस्वरूप ये मेटल और ये नॉन मेटल आपस में बंध जाएंगे और एक कंपाउंड बना लेंगे। क्या बना लेंगे? एक कंपाउंड बना लेंगे, जिसको हम कहेंगे आयनिक कंपाउंड, आयनिक यौगिक। और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या कहोगे? उसको कहोगे आयनिक बंध, यानी आयनिक बॉन्ड या वैद्युत संयोजी बंध। तो पूरी कहानी क्लियर हो गई। चलो जी, अब देखो एक थोड़ी सी मैं इसको रिपीट करना चाहूंगा आपको यहाँ पर। तो भाई देखो, आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध हम इसको बोलते हैं। आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध इसको बोलते हैं। और ये एक धातु के बीच में और एक अधातु के बीच में बनता है। जो बातें बोल रहा हूं उनको समझ लो, उनको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। डायरेक्ट डेफिनेशन लिखवाएंगे, दो एग्जांपल लिखवाएंगे और आपके नंबर कह देंगे आ गए। लेकिन मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ, ये मत देखना कि मैं डेफिनेशन नहीं लिखवाता, प्रॉपर नोट्स नहीं बनवा रहा हूँ। जैसा समझाया है उससे तुम जैसे नोट्स बना लोगे, ऐसे नोट्स शायद कहीं से ना लिख पाओ, क्योंकि अपने द्वारा बनाए गए जो नोट्स होते हैं वो सबसे बेटर होते हैं, मेरा मानना ये है। तो आयनिक बंध में क्या होता है? एक धातु होती है, एक अधातु होती है। ठीक है, अब धातु की नेचर क्या होती है भाई? धातु की नेचर होती है इलेक्ट्रॉन को देना। उसके पास जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो उनको डोनेट करती है, देती है। और अधातु की नेचर क्या होती है? अधातु की नेचर होती है इलेक्ट्रॉन को लेना, यानी इलेक्ट्रॉन को खींचना। तो अधातु क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को खींचती है। तो यहाँ पर जो धातु है इसको मैंने एम से डिनोट किया, अधातु को मैंने एन से डिनोट किया। अब ये धातु के पास जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे ये क्या करेगी? उनको डोनेट करेगी। किसको डोनेट करेगी? अधातु को डोनेट करेगी।
अब जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है, मान लो इलेक्ट्रॉन कहीं से निकल गया, तो वहां पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, जनरेट हो जाता है। अब जितने, मान लो इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो उस पर प्लस का एक चार्ज आएगा, मान लो इसने दो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो उस पर प्लस के दो चार्ज आएगा। ठीक है, चलो अब ये अधातु क्या करेगी, जो इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया है ये उसको गेन करेगी। क्या करेगी भैया, गेन करेगी, सिंपल सी बात है। अब मान लो इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, भाई जितने ये डोनेट करेगी उतने गेन करेगी। ठीक है, मान लो उसने एक को गेन किया तो उस पर एक माइनस का चार्ज आएगा, मान लो उसने दो को गेन किया तो उस पर दो माइनस का चार्ज आएगा। चलो अब इस पर तो आ गया पॉजिटिव, इस पर आ गया निगेटिव। अब फिजिक्स का एक सिंपल सा रूल है कि पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट, सॉरी, आपस में रिपेल करते हैं, यानी प्रतिकर्षण दिखाते हैं। जो भी सेम नेचर के चार्ज होंगे वो आपस में एक दूसरे को दूर भगाएंगे। क्या करेंगे, दूर भगाएंगे। माइनस माइनस भी आपस में दूर भगाएंगे, लेकिन अगर एक प्लस हो और एक माइनस हो तो क्या होगा, वो आपस में खींच लेंगे एक दूसरे को। क्या करेंगे, खींच लेंगे। यानी अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, यानी ये धातु और ये अधातु आपस में जुड़ के एक कंपाउंड बना लेंगे जिसको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। और उसमें जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, आयनिक बंध। तो ये हमारी आयनिक बंध बनने की पूरी प्रोसेस और टॉपिक होते हैं। चलो अब ये तो हो गया हमारा आयनिक बंध। अब आयनिक बंध की डेफिनेशन भी आप यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, और उसमें से जो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आंसर दे सकते हो। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन दिखाऊंगा इस पूरी मैकेनिज्म के बेस पर। ठीक है, चलो भाई थोड़ा सा वीडियो, अब मतलब थोड़ा ऐसे होता है कि मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे भी अर्जेंट वर्क रहते हैं, काम रहते हैं, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। इसलिए मैं वीडियो को डेली अपलोड नहीं कर पाता, लेकिन अपनी स्टडी से टाइम निकाल कर आपके लिए जरूर देता हूँ, ताकि आप भी पढ़ सको चीजों को। क्योंकि हमेशा हमें एक स्टूडेंट बनकर के रहना चाहिए, हमेशा। मतलब अगर हमने कोई चीज सीख ली है ना, तो उसको दूसरों को सिखाओ, ताकि वो भी चीज, वो भी कॉन्सेप्ट को समझे। ठीक है, और ये मत सोचना कि गलत पढ़ा रहा हूँ, ट्रस्ट मी। ये मत सोचना कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, ट्रस्ट मी, विश्वास रखिए। आपका एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा अगर आपने क्लासेस को ढंग से कर लिया। आपका एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा अगर आपने क्लासेस को ढंग से कर लिया। बस ट्रस्ट में विश्वास रखिए और कॉपी पेन रखिए, बस। चलो, तो अब हम देखने वाले हैं कुछ आयनिक कंपाउंड। देखो हमारे पास कुछ आयनिक कंपाउंड है, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, MgCl2 हो गया, ठीक है, CaCl2 हो गया। ये और ये हमारे पास क्या होते हैं, कुछ आयनिक कंपाउंड होते हैं। इनमें आप ध्यान से देखोगे तो मेटल है और नॉन मेटल है। यहाँ पर सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है। पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम मेटल है, दो क्लोरीन नॉन मेटल है। यहाँ पर कैल्शियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। इसी तरीके से इनमें होता है। ठीक है, चलो तो अब हम NaCl का बनना देखते हैं। देखो भैया, अब NaCl कैसे बनता है। आपके पास क्या है, Na है एक, तो क्या है, Na है, जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, नीचे लिखते हो। और एक आपके पास क्लोरीन है, एक क्या है भैया आपके पास, क्लोरीन है, जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। अब देखो, आप सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा 281। कितना होगा, 281 होगा, सभी जानते हैं इस बात को। चलो, क्लोरीन का कितना होगा, 287। सही बात। देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना तो आपने 9th 10th में भी सीखा होगा, और मैंने पहले सेकंड चैप्टर में बताया भी आपको, तो वहां से देख लेना। ये छोटी छोटी चीज तो आप लोग 10-15 मिनट देकर के केमिस्ट्री को वहां पर भी सीख सकते हो। ये तो केमिस्ट्री में मतलब कदम कदम पर जरूरी है। ठीक है, चलो, तो इसका 281 होता है, इसका 287। अब ये तो है भैया एक मेटल, क्या है, एक मेटल है, चलो जी। और ये क्या है भैया, एक नॉन मेटल है, क्या है, नॉन मेटल है। अब अब यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो मेटल क्या करेगी, मेटल इसको डोनेट कर देगी। तो सोडियम इसको क्लोरीन को डोनेट कर देगा। क्यों, अब डोनेट क्यों करता है, वो मैंने पहली वीडियो में बताया है, ऑक्टेट रूल में। देखो, हर एलिमेंट चाहता है कि उसकी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करके ही वो स्टेबल हो सकता है, अकॉर्डिंग टू कोसेल एंड लुइस। अब देखो, यहां पर अगर मैं, इसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ये चाहे कि मैं भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करूं, तो इसको 7 गेन करने पड़ेंगे, बहुत भारी काम है। और क्लोरीन भी चाहता है मैं भी 8 गेन करूं, तो इसको यहाँ पर ये 7 डोनेट करने पड़ेंगे। लेकिन ये क्या करेंगे, जो इनके लिए आसान काम है वो करेंगे। सोडियम के लिए एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना बहुत ईजी है, और क्लोरीन के लिए एक गेन करना बहुत ईजी है। तो ये क्या करेगा, ये इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा।
तो फलस्वरूप यहाँ से इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा, तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, और यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। फलस्वरूप क्या होगा, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज और इस पर एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रॉन देने के बाद और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, और यहां से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव आएगा। अब पॉजिटिव निगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो सोडियम और क्लोरीन, इस पर प्लस इस पर माइनस, ये आपस में से जुड़ जाएंगे बॉन्ड से, अट्रैक्शन फोर्स से, और एक कंपाउंड बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं भैया NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड। तो ये फॉर्मेशन होती है आयनिक कंपाउंड के बनने की। बहुत सिंपल है भाई, हमने एक मेटल ली सोडियम, एक नॉन मेटल ली क्लोरीन, ठीक है। चलो, तो होगा क्या, ये एक मेटल है, नॉन मेटल है। अब आपको कुछ बातें याद रखनी है। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ेगा, तो इसका 281 होता है, इसका 287 होता है। चलो जी, अब ये भी चाहेगा कि मैं भी अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करूं, और ये भी चाहेगा मैं भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करूं। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा भैया। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करे तब इसके 8 कंप्लीट होंगे, लेकिन 7 को गेन करना बहुत ही हार्ड काम है, 7 इलेक्ट्रॉन लेना कहीं से। या फिर ये चाहे कि एक इलेक्ट्रॉन को कहीं पर दे दे, तो इसकी ये वाली सेल खत्म हो जाएगी और ये 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, और ये स्टेबल हो जाएगा। चलो, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। क्यों, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इसलिए एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब क्लोरीन, क्लोरीन पर 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो उसको भी 8 कंप्लीट करने थे। तो होगा क्या, या तो वो ये करे 7 के 7 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, लेकिन वो बहुत बड़ा काम है, उसके पास से अगर वो 7 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो बहुत बड़ा काम है। तो वो क्या करेगा, कहीं से एक ले लेगा, वो बहुत इजी काम है भाई, एक लेना बहुत इजी काम है, जबकि 7 देना बहुत बड़ा काम है। तो एक को कहीं से ले लेगा, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया ही है अपना, तो ये इसको ले लेगा, यहाँ पर 8 हो जाएंगे, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इसलिए इस पर 1 यूनिट का माइनस चार्ज, और प्लस माइनस आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे, सोडियम क्लोरीन आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे। ये जो डॉट डॉट है ना, ये अट्रैक्शन लाइन है, बॉन्ड लाइन है, क्या है, बॉन्ड लाइन है, और ये NaCl बन जाएगा। ये एक आयनिक कंपाउंड है, एक आयनिक यौगिक है, इसमें ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको, ऐसे ही आप क्लोरीन का सॉरी पोटेशियम क्लोराइड का कर लेना। मैं यहाँ पर आपको मैग्नीशियम वाला करके दिखाता हूँ एक बार। तो भाई अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए। देखिए, जैसा सोडियम क्लोराइड है ऐसा ही पोटेशियम क्लोराइड है, तो उसको तो आप कर लोगे। अब हम देखेंगे यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड का, क्योंकि ये दोनों आपस में सिमिलर हैं, तो इसलिए मैग्नीशियम क्लोराइड का करते ही आप कैल्शियम क्लोराइड का अपने आप कर लोगे, ठीक है। चलो, तो मैग्नीशियम क्लोराइड देखते हैं, आइए। तो भाई देखो, मैग्नीशियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है। सबसे पहले कंपाउंड की फॉर्मेशन को दिखाने से पहले ये समझो कि वो किस टाइप का बॉन्ड रखता है। अब मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल करवाया कि मैग्नीशियम क्लोराइड हम देखेंगे, लेकिन आपको कैसे पता कि मैग्नीशियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्ड ही है। तो पहचानना सीखो, मैग्नीशियम तो एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, इसलिए इनमें आयनिक बॉन्ड ही मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे पहले आपको फंडामेंटल पहचान होनी चाहिए। अब देखो, मैग्नीशियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, ठीक है सर, और क्लोरीन का होता है 17। दो क्लोरीन यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो 2 बार लिख लेंगे, इस तरीके से जितनी बार लिखा हो उतनी बार लिखेंगे। अब यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 282, इसका होगा 287, इसका होगा 287, ठीक है, ठीक है। अब तीनों एलिमेंट क्या चाहते हैं, तीनों एलिमेंट चाहते हैं कि हम अपनी आउटर मोस्ट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करें। चलो जी, इसके पास तो 2 हैं, अब इसको 8 कंप्लीट करने के लिए 6 को गेन करना पड़ेगा। अब 6 को गेन करना बहुत ही अजीब काम है। क्या है, बहुत ही अजीब काम है। तो ये क्या करेगा, 2 को डोनेट कर देगा, जिससे सेल खत्म हो जाएगी आराम से, सेल खत्म हो जाएगी, ये वाली बचेगी और 8 कंप्लीट हो जाएंगे। चलो जी, और ये क्या करेंगे दोनों, अब या तो दोनों के दोनों 7 को डोनेट करें अपने, ताकि 8 कंप्लीट हो पाए, लेकिन वो बहुत हार्ड काम है इनके लिए। अब 7 को कैसे डोनेट करेंगे, बहुत बड़ा काम होगा। लेकिन अगर ये भी एक गेन कर ले और ये भी एक गेन कर ले, तो बेसिकली क्या होगा, इसके भी 8 कंप्लीट, इसके भी 8 कंप्लीट, तो इस तरीके से दोनों स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन गेन कैसे करेंगे, देखो, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो उनमें से एक को ये ले लेगा और एक को ये ले लेगा। चलो जी, एक इसने इसको दे दिया, एक इसने इसको दे दिया, तो बेसिकली यहां से 2 खत्म, अब जा 8 कंप्लीट हो गए। यहाँ पर एक ऐड होकर के 8 हो गया, यहाँ पर एक ऐड होकर के 8 हो गया। ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल।
अब क्या होगा, इस पर तो प्लस के 2 चार्ज आ जाएगा यहाँ से, जैसे इसने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, इस पर प्लस के 2 चार्ज, इस पर माइनस का 1 चार्ज, क्यों, क्योंकि इसने 1 को गेन किया, और इस पर भी माइनस का 1 चार्ज, क्योंकि इसने 1 को गेन किया। चलो सर, तो Mg2 पॉजिटिव, क्लोरीन निगेटिव और क्लोरीन निगेटिव, तीनों आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि तीनों पर प्लस माइनस के चार्ज है, और प्लस माइनस आपस में अट्रैक्ट करेंगे और ये जुड़ जाएंगे। यानी ये आपस में ऐसे कैसे जुड़ेंगे, देखो, मैग्नीशियम से ये वाला क्लोरीन भी जुड़ेगा इस तरीके से लाइन से, ये वाला भी जुड़ जाएगा इस तरीके से, ये सब ऐसे बॉन्ड लाइन से आपस में जुड़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि इस पर प्लस के 2 चार्ज है, इस पर 1 माइनस 1 माइनस, तो ये वाला भी इससे कनेक्ट हो जाएगा और ये वाला भी इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से MgCl2 कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, वो बन जाएगा। अब यही कहानी किसके साथ है, कैल्शियम क्लोराइड के साथ है, वो आप कर लोगे अपने आप। चलो, तो ये मैंने आपको केवल फॉर्मेशन दिखाई है किस तरीके से हमारे कंपाउंड बनते हैं। बेसिकली ऐसा कुछ कहीं पर निश्चित नहीं है किसी अकॉर्डिंग टू बुक कि ऐसे दिखाया जाता है, कुछ लोग अलग तरीके से दिखा देते हैं, लेकिन ये मैंने आपको बेसिकली दिखा दिया यहाँ पर कैसे बनते हैं। चलो जी, तो बॉन्ड के बारे में पढ़ लिया हमने और ये एग्जांपल देख लिए। इन 4-5 एग्जांपल में से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम देख लेते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर कि MgCl2 का, देखो जब हम ऐसे दिखाते हैं ये तो कोई तरीका होता नहीं, ये तो केवल वैसे दिखा दिया हमने, प्रैक्टिकली दिखा दिया कि हाँ ऐसे जुड़े होते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि MgCl2 की लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, या किसी भी आयनिक कंपाउंड की अगर आपसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहा जाए तो कैसे बनाओगे। देखो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां पर भी पढ़ाऊंगा, लेकिन वहां पर हम कोवलेंट बॉन्ड को पढ़ेंगे तो उसके लिए अलग तरीके से बनाई जाती हैं। आज मैं आपको आयनिक बॉन्ड के लिए बनाना सिखाऊंगा। तो देखो, मान लो आपके पास सोडियम क्लोराइड है और इसकी बनानी है, कैसे बनाओगे भाई। सोडियम पर तो क्या था, एक पॉजिटिव चार्ज था, लिख लो। क्लोरीन पर खाली प्लस लिख लो, क्लोरीन पर क्या था, एक माइनस का चार्ज था, लिख लिया जी। थोड़ा पास में को लिख लो। अब क्या था, क्लोरीन के पास जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन थे कितने थे, 7 थे। जब उसने गेन नहीं किया था तो 7 थे। अब उन 7 को आप लोग डॉट से दिखा लो, कैसे दिखा दो, डॉट से दिखा दो। इसके चारों ओर 1 2 3 4 5 6 7। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया था जिससे इस पर नेगेटिव चार्ज आया था, तो वो एक यहां दिखा दो, एक को दिखा दो क्रॉस से। जो गेन किया है उसको क्रॉस से दिखा दो, और जो पहले से ही आउटर मोस्ट वाले थे उनको डॉट से दिखा दो। बस यही हमारी क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। सिंपल है ये। क्या करना है, जो मेटल है, मेटल पर तो केवल पॉजिटिव चार्ज दिखाना है आपको, उसके पास को नॉन मेटल को लिख दो और उस पर जितना चार्ज है नेगेटिव का वो लिख दो। फिर जो उसके पास आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन थे पहले से ही उनको डॉट से दिखाओ, और जो उसने गेन किया है, जो उसने गेन किया है उसको क्रॉस से दिखा दो, जितने भी गेन किए हैं। ठीक है, तो ये तरीका होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने का। सबसे सिंपल तरीका भाई लुईस डॉट स्ट्रक्चर का यही है। अगर आपको MgCl2 की बनानी है तो कैसे बनाओगे, देखो MgCl2, मैग्नीशियम को लिखो, तो मैग्नीशियम तो एक मेटल है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज दिखाओ, प्लस के 2 था जी सर। अब इसके पास मेरे को 2 क्लोरीन लिख लो, इस तरीके से लिख लिए, लिख लिए। या फिर आप ऐसा करो, एक क्लोरीन को तो लिखो इधर और एक क्लोरीन को लिखो इधर, थोड़ा पास में को लिख लो इस तरीके से। अब इस पर भी एक माइनस चार्ज है, इस पर भी लिख लो। चलो जी, पहले इस तरीके से लिख के और फिर क्या करना है, जितने इस क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन थे उनको डॉट से दिखाओ, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 दिखा दिया, दिखा दिया। अब जो गेन किया था उसको दिखा दो क्रॉस से। क्लोरीन ने एक गेन किया था तो क्रॉस, इस क्लोरीन ने भी एक गेन किया था तो क्रॉस। ये बन गई मैग्नीशियम क्लोराइड की लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो ऐसे बनानी है आपको आयनिक कंपाउंड के लिए। ये तरीका केवल आयनिक कंपाउंड के लिए है, जो सहसंयोजी बंध वाले यौगिक होते हैं उनके लिए नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो ये आज का हमारा हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब मैं आपको आयनिक बॉन्ड के बारे में एक बहुत ही खास बात बताना चाहता हूँ। देखिए, कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा भी गया है, बोर्ड में भी पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। जो आयनिक बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, तो जो हमारा आयोनिक बॉन्ड है, जो हमारा आयनिक बॉन्ड है वो कैसा है, लिख लो, नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या है, जिसकी कोई दिशा नहीं होती, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। जैसे मैं खड़ा हूं तो अभी मेरी ये वाली डायरेक्शन है,
है ना। लेकिन जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इनकी कोई डायरेक्शन होती नहीं है। तो ये है बस आयनिक कंपाउंड की, सॉरी आयनिक बंध की, ना कि कंपाउंड की, आयनिक बॉन्ड की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। इस बात को ध्यान रखना, ये एक नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है। हिंदी में बोलते हैं अदिशात्मक बंध। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब हम कुछ आयनिक यौगिकों के कुछ गुण देख लेते हैं। जो यौगिक होते हैं NaCl KCl ये आयनिक होते हैं, तो इनके कुछ प्रॉपर्टी को हम देख लेते हैं। तो देखिए भाई प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। चलिए पहली चीज क्या है, बहुत ही मेन चीज लिखवाऊंगा शॉर्ट में, MP कोमा BP उच्च होते हैं, उच्च होते हैं, लिख लो MP कोमा BP उच्च होते हैं। अब MP क्या है भाई, MP है मेल्टिंग पॉइंट, और BP क्या है, BP ब्लड प्रेशर नहीं है, BP है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक, और MP मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक। ठीक है, क्वथनांक गलनांक। तो जो इनके क्वथनांक होते हैं, गलनांक होते हैं, टेम्परेचर होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं। अगर आप किसी आयनिक कंपाउंड को गलाने की कोशिश करोगे ना, मेल्ट करने की कोशिश करोगे, तो वो बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पर होगा। ऐसे ही अगर आप उसको बॉइल करने की कोशिश करोगे तो वो और भी ज्यादा हाई टेम्परेचर पर होगा। यानी इनके BP और MP बहुत ज्यादा हाई होंगे। चलो जी, सेकंड, ये सॉलिड होते हैं, ये सॉलिड होते हैं। अब सॉलिड क्या चीज है, सॉलिड होता है ठोस। नमक देखा है, घर में पड़ा होगा नमक, टेबल साल्ट जो खाते हो आप सब्जी में, उसको NaCl बोलते हैं, वही होता है NaCl। साधारण नमक को ही हम NaCl बोलते हैं। वो ठोस होता है भाई, वैसे तो वो चूरा टाइप में होता है, बुरादा टाइप में, लेकिन होता तो ठोस है ना, उसका एक पार्टिकल भी अपने आप में सॉलिड है, तो इसलिए ये सॉलिड होते हैं सारे कंपाउंड। थर्ड, थर्ड है ये भंगुर होते हैं। अब भंगुर है, झिंगुर नहीं। देखो भंगुर क्या होता है, भंगुर होता है, मान लो आपने किसी चीज को तोड़ने की कोशिश करी, मान लो आपके पास कोई आयनिक कंपाउंड का गुटका है और उस पर आपने हथौड़ा मार दिया, तो वो किसी शेप में चेंज नहीं होगा कि वो फ्लैट हो गया या फिर वो खड़ा सा हो गया, गोल हो गया, वो ऐसा नहीं होगा। वो उस पर हथौड़ा मारते ही, हैमर मारते ही वो टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो जो चीज ऐसी होती है जो भारी चीज मारते ही टूट जाती है, उनको हम भंगुर बोलते हैं। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो भंगुर होते हैं। फोर्थ क्या है, फोर्थ इस बात को आप टेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, फोर्थ क्या है, फोर्थ है आपका जलीय अवस्था में करंट चलती है, जलीय अवस्था में करंट चलती है। ये पॉइंट मैं बहुत ज्यादा देसी भाषा में लिखवा रहा हूं, आपको वहां पर थोड़ा तमीज से लिखना है एग्जाम में। ठीक है, चलो, तो जलीय अवस्था में करंट चलती है, क्या होती है, जलीय अवस्था में करंट चलती है। अब जलीय अवस्था में करंट क्यों चलती है, क्या बिना जलीय अवस्था में नहीं चलती। देखो आपके पास नमक है, एक गिलास में नमक भरो और उसमें बिजली के तार डाल दो, कोई करंट नहीं चलेगी उसमें। लेकिन एक गिलास पानी लो, उसमें एक चम्मच या आधा चम्मच नमक घोलो और फिर उसमें बिजली के तार डालो, करंट चलेगी भाई। क्यों चलेगी, क्यों, क्योंकि इनका जो जलीय विलयन होता है, ये जलीय अवस्था में कंडक्टर की तरह वर्क करते हैं। क्यों करते हैं वो देखो क्यों करते हैं, वो इसी पॉइंट में एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी। मान लो NaCl है, अब NaCl मान लो आपके पास अभी सॉलिड स्टेट में है, तो उसमें कोई करंट नहीं चलेगी, कोई करंट उसके अंदर नहीं चलेगी। लेकिन मान लो NaCl है और NaCl में आपने H2O डाल दिया, क्या डाल दिया, H2O डाल दिया भैया जी, सॉलिड NaCl में। तो जो NaCl है अगर वो सॉलिड है तो उसमें कोई करंट नहीं चलेगी। लेकिन अगर सॉलिड NaCl में आपने H2O मिला दिया, H2O मतलब पानी मिला दिया, तो क्या होगा, तो यहाँ पर सोडियम का एक आयन बन जाएगा और क्लोरीन का आयन बन जाएगा। और ये जो आयन होंगे प्लस माइनस के, यही क्या करेंगे, करंट को फ्लो करेंगे। क्यों, क्योंकि किसी भी लिक्विड में करंट चलने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, आयन्स इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या इंपॉर्टेंट होता है भाई, आयन की इंपॉर्टेंस होती है। और यहाँ पर सॉलिड स्टेट में कोई आयन नहीं था, तो इसलिए कोई करंट नहीं थी। लेकिन यहाँ पर सॉलिड स्टेट में जब मैंने पानी को मिलाया, तो यहाँ पर एक प्लस वाला आयन बना, एक माइनस वाला आयन बना, और प्लस और माइनस के आयन बनते ही क्या हो गया, करंट चल गई। जो ये सॉल्यूशन बना इनका पानी में, उसमें क्या हो गई, उसमें करंट चल गई।
तो ये हमारी कुछ मेन प्रॉपर्टी है आयनिक कंपाउंड की, जो आपको पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट थी। पहले क्या थी, ये ठोस होते हैं। दूसरी क्या थी, ये भंगुर होते हैं। तीसरी क्या थी भाई, ये जलीय अवस्था में, ये जलीय अवस्था में इनमें करंट भी चलती है, ठीक है। और उससे अगली क्या थी, इनके जो एमपी होते हैं और बीपी होते हैं, ये टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं। तो ये 4-5 मेन प्रॉपर्टी हैं जो आपको याद रखनी है। और आयनिक बॉन्ड कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल यानी अदिशात्मक होता है। तो आज का हमारा आयनिक बॉन्ड का टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहां पर हम कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। और भाई एक बात और, देखो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैंने प्रॉपर्टी थोड़ी कम बताई है और आपको लगा होगा कि टाइम ज्यादा ले लिया लेकिन टॉपिक्स कम बताए हैं। वो इसलिए है क्योंकि अपने माइंड को देखो वो कितने टाइम में कितना कैच करता है। दरअसल 11वीं के लेवल पर, आपके लेवल पर जो चीजें होती हैं वो समझने में टाइम लेती हैं लेकिन कैच कम होती हैं। तो इसलिए मैं आपका सिलेबस अपने तरीके से बिल्कुल आपको कवर कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। आपका नंबर नहीं कटेगा आपके एग्जाम में। और चैनल को जितना हो सके भाई शेयर कर दो। और यार यूट्यूब ने सब्सक्राइब का बटन भी दिया हुआ है, तो सब्सक्राइब कर दो ताकि मुझे भी थोड़ा सा उत्साह मिले कि हाँ आप लोग वीडियो में इंटरेस्ट रख रहे हो, जिससे मैं और अच्छी वीडियोस आपके लिए बना पाऊं। धन्यवाद।